हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो बेसिक मैथ्स के 3-4 वीडियो बनाने के बाद मैंने उसमें लॉग के कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चन रखे थे, जिनमें आई होप आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गई होंगी। तो चौथा लेक्चर आने वाला है। चौथा लेक्चर जो आपका है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट पे पूछे हुए क्वेश्चनों पे है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे ये फील हुआ यार कि इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान था, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और इस सीरीज का एम भी यही है मेरे भाई कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही ना करवाऊं, साथ साथ ये भी बताऊं कि यार इस तरीके की प्रॉब्लम अगर कहीं और आती है तो हाउ टू टैकल दैट लेवल ऑफ अ प्रॉब्लम आल्सो। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस आपको जनरेट करना है इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में एक बार आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लीजिए। आई होप आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको भी वीडियो का सॉल्यूशन देखने में मजा आएगा, क्योंकि इसे मैं थोड़ा एक अलग तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके लिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। फंक्शन आपको दिया है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि आपको एक फंक्शन दिया है जो कि एक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, बेसिकली रियल कॉफिशिएंट है जिसके आपके एफ ऑफ वन की वैल्यू आपको बोली है -9 के बराबर है। और ये भी आपको साथ में बताया गया है कि आईटा रूट थ्री एक इसका रूट है। ठीक है, पर्टिकुलर इक्वेशन का, और अल्फा बीटा गामा अल्फा वन अल्फा टू आर द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी अल्टीमेटली आपको इसके 4 रूट बताने हैं एट द एंड। ठीक है, देखिए फंडा समझते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेरे को ये फील आ रहा है यार, पहले तो ये जो मेरे को दिया है, ये जो मेरे को दिया है इसे एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि यार सपोज दैट आईटा रूट थ्री इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आपके पास एक क्यूबिक है, एक 4x³ प्लस 3ax² प्लस 2bx इज इक्वल टू 0। और बोलता है यार इसका एक रूट तो है आईटा रूट थ्री। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी हमेशा कि यार जो रूट्स होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि अगर कभी भी रूट आईटा रूट थ्री आता है तो इस बात की गारंटी है कि माइनस आईटा रूट थ्री भी एक उसका रूट होगा, फॉर श्योर। और यहां से मुझे तो ऐसा फील आता है कि यार अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो इट विल बिकम समथिंग लाइक 4x² प्लस 3ax प्लस 2b। अब यहां से आप उसे और अच्छे से समझ सकते हैं फंडे को, यार x इक्वल टू जीरो भी एक इसका रूट होगा, क्योंकि फॉर श्योर कि x विल समवेयर बिकम इक्वल टू जीरो ओनली एट x इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू जीरो कब होगी, जब जीरो होगा। और एक रूट इसका क्वेश्चन में दिया था आईटा रूट थ्री, फॉर श्योर इट विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक की वजह से ही तो आपका आईटा रूट थ्री आया होगा। तो जब आईटा रूट थ्री इसका एक रूट है तो फॉर श्योर कि माइनस आईटा रूट थ्री विल बी द अनदर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्या मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इट विल हैव जस्ट टू रूट्स आईटा रूट थ्री एंड माइनस आईटा रूट थ्री। इतना फील आया आपको। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेसिकली, है ना, एक क्या है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें आपको ये पता होता है कि अगर मेरे को इसके जितने भी रूट्स दिए होते हैं, अगर मैं उनका सम करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा -b/a के बराबर होता है। ये फंडा क्लियर है, तो वही लगा के देख लेते हैं। तो एक रूट मेरे को पता है आईटा रूट थ्री है, दूसरा रूट माइनस आईटा रूट थ्री है, सम करूंगा जीरो हो जाएगा, और तीसरा रूट तो मेरा जीरो मैंने बता ही दिया। तो यानी कि सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू जीरो फॉर श्योर। तो -b/a यानी कि -3a/4। यानी यहां से क्या पता लगा मेरे भाई की जो a है उसका वैल्यू तो सिंपली जीरो है। अब a का वैल्यू जीरो आ चुका है। ठीक है, माई नेक्स्ट एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब b मैं कैसे निकालूंगा, तो कुछ मेरे को ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा यार b निकालने के लिए कि यार जिसमें ये b भी इन्वॉल्व होता हो, यानी कुछ c/a जैसा कुछ रेशियो। तो टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स हैं तो मेरे को ये फंडा पता होता है कि यार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू c/a। ये आपको फंडा क्लियर होता है। ठीक है, तो अब मेरे को फील आ गया गामा जो मैंने तीसरा रूट माना था, मैं मान लेता हूँ ये गामा है, तो ये गामा जीरो है। सिर्फ अल्फा और बीटा ही रूट्स, आईटा रूट थ्री और माइनस आईटा रूट थ्री, तीसरा रूट तो वैसे भी जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। बट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग आईटा रूट थ्री multiply with minus iota root 3 and it will become equal to 2b/4. So it will become something like b/2. Can I write it like b/2 बन जाएगा यहाँ से। तो आइटा का स्क्वायर होता है -1 माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस बिकम पॉजिटिव एंड रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3b/2। तो यहाँ से फील आया मेरे भाई की जो b है उसकी अपना आप ही एक वैल्यू पता लगी 6, a की वैल्यू पता लगी, b की वैल्यू पता लगी। तो कैन आई से दैट कि मेरे को पूरी क्यूबिक की वैल्यू पता लग चुकी है। क्यूबिक की जो वैल्यू है वो आ रही है 4x³ प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू आ रही है 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर श्योर।
ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा, अब c कहाँ पे था, यहाँ पे कहीं c था, यस फॉर श्योर c इज ऑल्सो देयर, सॉरी c इज ऑल्सो देयर। तो अब नेक्स्ट एम है हमारा c की वैल्यू निकालना। अब देखिए कैसे हम c की वैल्यू निकालेंगे, 4x³ प्लस ये आ जाएगा मेरा भाई 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और एक और चीज इसने क्वेश्चन में बड़ी प्यारी बोली थी कि यार f(1) पे जो इसकी वैल्यू है वो -9 है। तो f(1) पे वैल्यू अगर इसकी -9 है तो कैन आई राइट इट लाइक कि यार f(1) यानी 1 अगर मैं इस फंक्शन में डालूंगा, ये पॉलिनोमियल में डालूंगा तो -9 आ जाएगा। तो -9 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 यानी 1 प्लस a, 1 रखने पे तो यार सिर्फ कोफिशिएंट ही बचते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो a मैंने अभी आपके सामने निकाला 0 हो जाएगा, b मैंने अभी आपके सामने निकाला 6 हो जाएगा। तो -9 -1 -6 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से मैं c की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ -10 -16। तो c विल कम आउट टू बी इक्वल टू -16। तो मेरे भाई जब c की वैल्यू भी आपको पता लग चुकी है कि -16 है, ये +6 कैसे आएगा, +c है, सॉरी +c है। तो c की वैल्यू -16 पता लग गई। तो द क्यूबिक पॉलिनोमियल वट एवर आई एम गेटिंग इट विल बिकम लाइक दिस, है ना। इफ आई विल टेक 4 एज अ कॉमन कैन आई राइट इट लाइक कि अगर मैं इससे 4 कॉमन लूंगा, ठीक है, तो ये तो क्यूबिक थी ना आई गेस, यस इट इज ऑफ पावर 4। अच्छा, एफ एक्स के आपको रूट्स बताने थे, सॉरी। तो ये एफ एक्स, अब देखिए, अब आपके अब इस पॉलिनोमियल के बोल रहा है, ये जो एफ एक्स आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके जो रूट्स हैं, इसके अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 जो है वो इसके रूट्स हैं, इस वाली के रूट्स हैं। तो फंक्शन मेरे पे क्या बन गया, एफ एक्स मेरे पे क्या बन गया, एफ एक्स जो दिया था मेरे को वो था एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था मेरे भाई मेरे पे। तो यहाँ से क्या पता लगा, x की पावर 4, a तो वैसे भी 0 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या पता लगी 6, और यहाँ से पता लगा -16 इक्वल टू 0। अब इस वाली पर्टिकुलर रेस टू द पावर 4 वाली पॉलिनोमियल के जितने रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 होंगे, और उन्हीं के आपके मॉडुलस का स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, इट विल बी लाइक 6 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है आई गेस, है ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे। तो बी एक्स स्क्वायर यानी -16, सॉरी माइनस +6x²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को मेरे भाई टी ले लूँ थोड़ी देर के लिए, तो कैन आई राइट इट लाइक कि ये कुछ ऐसा बनेगा, t² प्लस 60 -16 इज इक्वल टू 0। फॉर श्योर इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो अब मेरे को फील आ रहा है कि यार 16 को मैं कैसे, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8t - 2t -16 is equal to 0. If I will take t as a common, it will become t plus 8. If I will take -2 as a common, can I write it like t plus 8 is equal to 0? तो यहाँ से तो t की वैल्यू एक मेरे भाई चुपचाप से 2 आ गई, और एक t की वैल्यू -8 आ गई। अब t मैंने क्या माना था, x² माना था। तो यहाँ से क्या पता लगा कि x² या तो 2 होगा या फिर x² -8 होगा। बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि सिर्फ रियल रूट्स की बात की गई थी। नहीं, उसने कोई रियल रूट्स बोला है क्या, उसने तो बोला है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर द रूट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ इक्वेशन, बेसिकली एफ एक्स इक्वेशन। तो उसमें तो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, आपके रियल रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने का ट्राई करते हैं क्या निकले हैं बेसिकली। तो यहाँ से पता लगा यार x जो है वो ±√2 आ गया, और यहाँ से पता लगा x इज इक्वल टू मेरे भाई क्या आ गया, ±√2 आयोटा आ गया। अब निकालना क्या था, अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर। अब तो बहुत आसान है, अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा 4 का स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा 1 का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और ये -√2 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ये हो जाएगा आपका आयोटा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपका लास्ट वाला जो बचेगा वो माइनस आयोटा 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इट विल बिकम 2 प्लस आइटा का स्क्वायर क्या होता है आपका, मॉड भी लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड का मतलब बस वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो मतलब जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा बेसिकली। तो इनमें तो मॉड लूंगा तो बेसिकली स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। और यहाँ पे आइटा का मॉड क्या होगा, 2√2 ही होगा बेसिकली, है ना। तो 2√2 का स्क्वायर ये हो जाएगा सिंपली, और ये भी क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इट विल बिकम 2 + 2, 2√2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 × 2 यानी 8, 8 + 8, इट विल बिकम समथिंग लाइक 16 + 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।